हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है और जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है, जिसके चलते इसराना के किसान अजय कुमार कीटनाशकों का प्रयोग छोड़कर जैविक खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिले में किसान बड़े पैमाने पर अब भी रासायनिक खेती कर रहे हैं। ऐसा वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रासायनिक खेती से खेतों में लगी फसल की पैदावार अधिक होगी, पर ऐसा नहीं है। इससे किसानों के खेतों की उपजाऊ क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसी वजह से खेती योग्य भूमि भी बंजर बनती जा रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार किसानों को जैविक खेती करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है और साथ ही किसानों के लिए सरकार की तरफ से अनेकों योजना चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ भी किसान उठा रहे हैं, जिसके चलते किसानों का रुख अब जैविक खेती की तरफ और ज्यादा बढ़ गया है। जिसके चलते योजनाओं से प्रेरित होकर मार्केटिंग का कार्य छोड़कर किसान बने इसराना के अजय कुमार अब जैविक खेती कर रहे हैं और साथ ही किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और किसान अजय कुमार जैविक खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और खेती में कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कपास और बाजरा की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी विभाग हमें तरह तरह की सब्सिडी देता है और बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके तहत हमें अच्छी अनुदान राशि मिलती है। किसान अजय कुमार ने बताया कि इंटरनेट पर किसानों की वीडियो देखकर उनके अंदर एक जुनून आया कि गांव में जाकर अपने खेतों में जैविक खेती करें और जो मार्केट में जहर बिक रहा है उसको कम किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया और 4 दिन की ट्रेनिंग मिली, जिसके चलते इस ट्रेनिंग से उनको बहुत मदद मिली। किसान अजय कुमार ने बताया कि पहले वर्ष 1.5 एकड़ जमीन में सब्जी उगाई, टमाटर, गोभी, बैगन, जिसमें सारा खर्चा निकालकर उन्हें 1,70,000 रुपए की बचत हुई। साथ ही बागवानी विभाग ने सब्सिडी के तौर पर भी प्रोत्साहन दिया और सरकार की तरफ से भी सहयोग मिला, जिसके चलते किसानों का मनोबल बढ़ा है। सरकार के द्वारा जैसे हम घिया वगैरह लगाते हैं तो स्केटिंग के माध्यम से हमें सहायता मिलती है। साथ में अब की बार सरकार ने जैसे बेरी का बाग है, अमरूद का बाग है, उनके लिए भी जैसे पक्षी वगैरह जो हमें नुकसान पहुंचाते थे उनके लिए जाल के ऊपर भी सब्सिडी आई हुई है और बागवानी विभाग जो है बाग के ऊपर भी सब्सिडी देती है। किसान अजय कुमार ने बताया कि जैविक खेती के लिए खाद की जरूरत के चलते वो घर और आसपास उपलब्ध चीजों से खाद बनाते हैं। अजय कुमार ने बताया कि खाद के लिए गाय का गोबर, मिट्टी से खाद बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से उत्पादित फसलों में सड़ने और गलने की दर रासायनिक खाद के मुकाबले कम होती है, यानी फल हो या सब्जी जल्दी गलते और सड़ते नहीं हैं। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है और किसानों को इसका लाभ भी होता है। जैविक खेती का दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव भी है। खेती की गुणवत्ता को बनाए रखने में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। हम जीवामृत तैयार करते हैं जो कि गाय के गौमूत्र और गोबर से तैयार होता है। उसके अंदर गुड़ मिलाया जाता है, बरगद पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिलाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। इस प्रकार से हम जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है जीवामृत, उसका मैं उपयोग करता हूँ। साथ में वेस्ट डिकम्पोजर से जो अपनी पशुओं की जो गोबर की खाद होती है उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। हम जो मार्केट से लेकर के आते हैं सब्जियां, उसके अंदर तरह तरह की जो दवाइयां हैं, जो केमिकल है वो बहुत ही हाई लेवल के यूज किए जाते हैं, जिससे कि वो गलती भी नहीं है। हमारी जो क्या नाम से घिया है, लौकी है, जो ऑर्गेनिक से तैयार की गई है, उसको अगर आप एक भाप दिखा देते हैं, कुकर में एक सीटी मरवा देते हैं तो वो गल जाती है और खाने में टेस्ट अलग ही होता है। साथ ही किसान अजय कुमार ने बताया कि वो अपनी सब्जी खुद जाकर बेचते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार ऑर्गेनिक सब्जियां अलग से बेचने की व्यवस्था करे।
किसान अजय ने बताया कि जैविक सब्जियां कनीना मंडी के तकरीबन सभी व्यापारी लेते हैं। सरकारी विभाग के कर्मचारी, पढ़े लिखे लोग सभी खरीद रहे हैं। किसान अजय का मानना है कि जिले के किसान अगर रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर अग्रसर हो जाएं, तो उनके खेतों में लगी फसलों की पैदावार भी बहुत ज्यादा होगी, जबकि भूमि की उपजाऊ क्षमता भी लंबे समय तक बरकरार रहेगी। यही नहीं, जैविक खेती से पैदावार अधिक होने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और किसान आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकेंगे। उन्होंने सभी किसानों से अपील भी की है कि अब समय बदल चुका है और किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं।